हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं दोस्त। वैदिक सभ्यता का ये पार्ट थर्ड है। पहले पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट थर्ड है और लास्ट है। इसमें कुछ शेष जो वैदिक सभ्यता से विभिन्न एग्जाम और अनेक जगह जो पूछे गए सवाल हैं, उनमें से ये कुछ प्रमुख शेष रह गए प्रश्न हैं, उनको हम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, ये कुछ प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था भैया। तो सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे भैया, वो है इंद्र हैं। कौन है भैया, इंद्र हैं। ठीक है दोस्त, 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है भैया। यह है ब्राह्मण युग से। किससे भैया, ब्राह्मण युग से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भैया, तो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है मित्र, ऋग्वेद में। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है भैया। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन क्या है भैया, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी भैया। तो ये की थी विश्वामित्र ने की भैया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। किसके संकेत भैया, ये संकेत है आपके ब्राह्मी के। ये किसके संकेत भैया, ये हैं उपनिषदों के। क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, ये है संकेत किसके हैं, उपनिषदों के। ठीक है, उपनिषदों के। किसके हैं भैया, उपनिषदों के। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी भैया। तो पुराणों की संख्या है 18 पुराण। कितने पुराण भैया, 18 पुराण है। कितने पुराण है भैया, 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68 भैया, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई भैया। तो ये लिखी गई है संस्कृत में। किस भाषा में लिखी गई है दोस्त, ये लिखी गई है संस्कृत में। किस में, संस्कृत में। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया भैया, 69 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं दोस्त। 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है भैया। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो ये जानी जाती है जय संहिता के रूप में। इसे क्या कहा जाता है, जय संहिता कहा गया भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भैया, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो वो कौन सा था भैया, वासुकी। कौन था भैया, वासुकी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, 71 क्वेश्चन नंबर क्या है, किस काल में आहूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है भैया। तो ये धर्मशास्त्र के समय। क्या भैया, धर्म शास्त्र के समय। ठीक है दोस्त, अगला सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं भैया। ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। किसे भैया, मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्त, प्राचीन प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका भी आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है दोस्त, क्या होगा, मुंडकोपनिषद होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के
लांछन को चुनौती देती है उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें भैया? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें भैया? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है भैया? ये है ब्राह्मी। क्या है दोस्त? ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ऋग्वेद मूलतः किस भाषा में लिखी गई भैया? ब्राह्मी में। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता का संबंध किससे भैया? होता का संबंध है आपका ऋग्वेद से। होता का संबंध है दोस्त ऋग्वेद से। ठीक भैया, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित भैया ईरान से। कहाँ से संबंधित है भैया? ईरान देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 का भैया? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया भैया? किसको माना गया है? गाय को। किसको माना भैया? गाय को। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। किसके लिए भैया? गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? तो कि किसे समझा गया भैया? गाय को। गाय को क्या समझा गया है? मूल्यवान समझा गया है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 82 है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में। किसमें भैया? प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कौन सा शब्द शेष 3 से अलग है? क्या शेष अलग है 3 से भैया? क्या शेष 3 से अलग है? तो ये है आपका, ये आपका है कोश। क्या है भैया? कोश जो है वो सबसे अलग है। कोश जो है वो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं दोस्त? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? 83 क्वेश्चन नंबर है संस्कारों की संख्या कुल कितनी है भैया? तो 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं भैया? 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं भैया? 84 जीवकोपार्जन हेतु वेदांगों को वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो क्या कहता था भैया? उपाध्याय। क्या कहता था भैया? उपाध्याय। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज का वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ठीक है दोस्त, आइए क्या करते हैं हम लोग एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्त। इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? 61वां क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 61वां क्वेश्चन नंबर क्या है? 61 क्वेश्चन नंबर क्या है? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था भैया? इंद्र हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है भैया? ये है ब्राह्मण युग से जुड़ा है दोस्त। ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भैया? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्त। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं भैया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो भैया विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, मन, मनंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो इसमें किसमें उल्लेख मिला है? उपनिषदों में। पुराणों की संख्या कितनी भैया? पुराणों की संख्या है आपका 18 पुराण है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्त। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई दोस्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? महाभारत मूलतः किस रूप में लिखी जाती है भैया? तो किस रूप में लिखी? जय संहिता। महाभारत मुख्यतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय सर्प रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। वो कौन सा, क्या नाम उसका? वासुकी। किस काल में अहुत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो यह धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? और मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्त। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्त। सत्यकाम जबाल की कथा जो कि अनब्याही माँ के
लांछन को चुनौती देती है उल्लेख है भैया, ये उल्लेख है छंदोपनिषद में दोस्त। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है भैया, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है भैया, अब ये है ब्राह्मी है दोस्त, ठीक है। कौन सी है भैया, ये ब्राह्मी है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से भैया। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया, तो भैया गाय को माना गया है। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए ऋग्वेदिक काल में। अगला क्वेश्चन दोस्त 81, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, तो गाय को समझा जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय समाज में के प्रसंग में कौन सा शब्द शेष 3 से अलग है, तो वो क्या है, कोश है, ठीक है दोस्त, कोश है। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 83, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है भैया, संस्कारों की कुल संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे, क्या कहलाता था भैया, उपाध्याय कहलाते थे। तो ये रहा दोस्त वैदिक सभ्यता से संबंधित पार्ट तीसरा। तो उसमें कुल मिला के 84 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से हम करवा दिए हैं दोस्त। ये विभिन्न एग्जामों में PCS, RO और TGT PGT में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा। अगर ये प्रयास आपको ठीक लग रहा है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।